मित्रों नमस्कार। आरसीपी सिंह यानी जदयू के कदावर नेता, फिलहाल केंद्रीय इस्पात मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अभियान चलाएंगे। उनका अभियान का मकसद है पार्टी को मजबूत करना और साथ ही 1 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन पूरे जोर शोर से मनाना, जिसकी तैयारी उन्होंने अभी से ही शुरू कर दी है। आज अपने पटना स्थित आवास पर उन्होंने अपने समर्थकों का जुटान किया और पूरे तामझाम के साथ यह ऐलान किया कि वे पूरे वर्ष प्रयत्न यानी 1 साल तक एक अभियान चलाएंगे और उनका अभियान होगा कि मुख्यमंत्री ने जो कार्य किए हैं और सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं उससे आम लोगों को अवगत कराना और साथ ही 1 मार्च को बड़े धूमधाम से मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाना। आरसीपी सिंह का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम से वे जहां पार्टी को मजबूत बनाएंगे, लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे, वहीं पर सरकार के कामकाज और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उससे भी लोगों को अवगत कराएंगे। लेकिन इसके पीछे क्या कोई और वजह है या बस उनका मकसद पार्टी को मजबूत बनाना है या फिर सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाना है? ऐसे ही कुछ सवाल है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जदयू में एकमात्र सर्व स्वीकृत नेता नीतीश कुमार हैं, लेकिन पार्टी संगठन में अभी कई घड़े एक साथ काम कर रहे हैं। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, जो वर्तमान सांसद हैं जदयू के, बने हैं और आरसीपी सिंह जब से केंद्र की सरकार में बतौर मंत्री शामिल हुए हैं, दोनों के बीच खींचतान चलती रही है। इस बीच जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के भी बयान तरह तरह के आते रहते हैं और इससे साफ स्पष्ट है कि जदयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वैसे आज इस मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में आरसीपी सिंह ने बिल्कुल तल्खी के साथ कहा कि जदयू में सब कुछ ठीक है। ठाक क्या होता है? जदयू में सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। जदयू के एकमात्र नेता नीतीश कुमार हैं, बाकी सब लोग काम करने वाले हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। यह तो उनका हालिया बयान है जो आज उन्होंने कहा, लेकिन यह माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह का मूल मकसद पार्टी संगठन पर अपना पकड़ मजबूत करना है और एक तरह से वे पार्टी के अन्य नेताओं को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। साथ में मुख्यमंत्री को भी ये बताना चाहते हैं कि वे पार्टी में अभी भी दमखम रखते हैं और केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद पार्टी से उनका वही रिश्ता है, कार्यकर्ताओं से वही जुड़ाव है और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर वह इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आरसीपी सिंह ने आज कई बातें कही, अपने मंत्रालय के कामकाज बताया, बिहार में उद्यमिता का कैसे विकास हो, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़े, बिहार के युवा कैसे उद्योग धंधे की ओर बढ़े, इन सारे मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन एक जो मूल बात थी, जो उनकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट हुआ, उनकी इच्छा है कि पार्टी पर उनकी पूर्ववत पकड़ बनी रहे। वैसे आरसीपी सिंह पर कई आरोप भी लगते रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर और जो पार्टी के मुखर नेता हैं, सब कहीं ना कहीं यह कहते भी रहे हैं कि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद बिहार में पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं। तो इस अभियान का एक मकसद ये भी है कि अभियान के जरिए, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, लोगों को बताएंगे सरकार क्या कर रही है, सरकार ने अब तक कितने काम किए हैं,
इससे लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है, पूरे बिहार में क्या खुशहाली आई है। नीतीश कुमार के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व तो बहुत विशाल है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी की तारीफ की है और ये कहा है कि नीतीश जी एक सच्चे समाजवादी हैं, तो आरसीपी सिंह ने बिल्कुल इसका समर्थन करते हुए कहा कि हम सबकी ओर से प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि नीतीश जी का जो व्यक्तित्व है, नीतीश जी की जो छवि है, नीतीश जी का जो काम है, वो वाकई पूरे देश में इसकी नोटिस की जा रही है और जनता के दिलों पर आज वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि आरसीपी सिंह पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए और अपने वर्चस्व को एक बार फिर साबित करने के लिए इस अभियान के जरिए वे अपनी ताकत दिखाएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने से जोड़ेंगे और जो उन पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगता रहा है कि वो केंद्र में मंत्री बनने के बाद बिहार से धीरे धीरे कट रहे हैं, उसको फिर से एक बार ये साबित कर से पूर्वी बिहार से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो मेरा यह मानना है, और आम तौर पर जब इस तरह का कोई अभियान चलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक सुविचारित नीति होती है और एक मंशा भी होता है कि इस तरह के अभियान का क्या मकसद है। ठीक है, आरसीपी सिंह की नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। उन्होंने कहा भी कि इस अभियान के जरिए वो कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, जदयू की सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। पिछले बार उन्होंने 2 लाख लोगों को सदस्य बनाया था, इस बार 4 लाख बनाने का लक्ष्य उनका है और इन सब का लाभ उन्हें 2024 के आम चुनाव में भी मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन मूल मकसद उनका जदयू की अंदरूनी कलह जो है उससे आगे निकलना है और जदयू पर अपनी पार्टी संगठन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है। तो मित्रों, आज की चर्चा में बस इतना ही। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुमूल्य सुझाव दें। आज बस आपको इसी मोड़ पर छोड़ते हैं। आगे फिर जो भी घटनाक्रम होगा उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।